4 मुख, एक इधर और दूसरा इधर और तीसरा और चौथा इधर। चलो अच्छा एक बात बताना, अगर मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि भगवान किसी के घर में 2 मुंह वाला बेटा हो जाए, किस किस को चाहिए अपने घर में? जरा हाथ उठाओ एक बार। क्या हुआ? किसी को नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए? बस यही पर बात समझने वाली। हमें अपने घर में 2 मुंह का बेटा नहीं चाहिए, अपने घर में हमें 3 हाथ की बेटी नहीं चाहिए, अपने घर में हमें कोई भी बच्चा ऐसा नहीं चाहिए जिसकी 5 उंगली की जगह 6 उंगली हो। ऋतिक रोशन को आज तक चिढ़ाया जाता है, उसकी 6 उंगली है, छंगा उसको कह देते हैं। तो पता लगा कि अपने घर में आपको परफेक्ट एक ऐसी संतान चाहिए जो बिल्कुल आपकी तरह हो, जिसमें कोई डिफेक्ट ना हो। अगर 5 की जगह 6 उंगली है तो ये क्या है? डिफेक्ट। अगर पता लगा एक गर्दन की जगह 2 गर्दन है तो ये क्या है? माताओं जोर से बोलो, डिफेक्ट। अगर 2 हाथ की जगह अगर 2 हाथ की जगह 3 हाथ है तो ये क्या माना जाएगा? डिफेक्ट। आप चिंतन कीजिएगा, हमें अपने घर में 2 सर वाली संतान नहीं चाहिए, 6 उंगलियों वाली संतान नहीं चाहिए, 3 हाथों वाली बेटी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे मंदिर में हमारे देवी देवताओं को कुछ भी बना करके रख दिया जाए तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती, कोई ऐतराज नहीं होता। सोचने वाली बात है। अगर मंदिर में आपत्ति नहीं है तो फिर घर में आपत्ति क्यों? और अगर घर में आपत्ति है तो फिर मंदिर वालों पर भी एक बार प्रश्न उठाना। बोलो। और जो लोग कहें कि ये चमत्कार है, ये लीला है, तो लीलाओं के चक्कर में अपने महापुरुषों को इतना भी बदनाम मत करो कि विधर्मी तुमसे प्रश्न करने लगे और तुम्हारे पास कोई उत्तर ही ना मिले। ध्यान रखिएगा, इतना भी बदनाम मत करो अपने महापुरुषों को। एक बार अपने ग्रंथों को पढ़ करके देखो तो तुम्हें पता लगेगा कि इसके पीछे का जो विज्ञान था वो कुछ और था। आज जो चित्र बनाए गए हैं माता दुर्गा के कि वो 8 हाथ वाली अष्टभुजा है, चित्रकार ने एक मैसेज दिया था भारत के लोगों को। और मैसेज क्या दिया था कि दुर्गा प्रतीक होती है शक्ति का। अगर शक्ति को बढ़ाना है तो 2 हाथ ब्राह्मण के, 2 हाथ क्षत्रिय के, 2 हाथ वैश्य के और 2 हाथ शूद्र के, अगर ये 8 हाथ मिलकर के देश की रक्षा करेंगे तो वो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी, उससे कोई टकरा नहीं पाएगा। लेकिन हम उस मूल मंत्र को समझ ही नहीं पाए। आपको चित्रकार ने ब्रह्मा जी का चित्र बना करके उपदेश दिया था कि ब्रह्मा जी चतुर्मुखी थे। चतुर्मुखी का मतलब ये नहीं था मेरी माताओं बंधुओं के उनके 4 मुख थे। आज भी आप दक्षिण की तरफ जाएंगे, मैं जाती हूँ, मेरे कार्यक्रम होते हैं, तो आज भी मुझे वहां पर त्रिमुखी, द्विमुखी, चतुर्मुखी मिलते हैं। पर जब मैं उन चतुर्मुखियों को देखती हूँ तो उनका एक ही मुंह होता है। आप कहोगे जब उनका एक ही मुंह होता है तो फिर वो चतुर्मुखी कैसे? वो चतुर्मुखी ऐसे हैं कि जिसने 4 वेदों को सुनकर के कंठस्थ कर लिया, अपने मुख में धारण कर लिया, उसको कहा जाता है चतुर्मुखी। जिसने 3 वेदों को याद कर लिया, कंठस्थ कर लिया, उसको कहा जाता है त्रिमुखी।